बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक के हिफाजत में होगी। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बीफ दाल गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और जल्दी झटपट बनाएंगे। तो जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर मैं 2 कप चने की दाल ऐड कर दूँगी और इसको भिगो दूँगी तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। नीम गर्म पानी डालिएगा इसके अंदर और पानी ऊपर तक होना चाहिए, दाल इसके अंदर कवर हो जाए ताकि दाल के ऊपर तक पानी आना चाहिए और अच्छे से इसको फूलना चाहिए। और बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। वो भी सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं और एक नज़र डालते हैं इन सारी चीज़ों पर। तो जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करेंगे वो उनके साथ साथ मैं आपकी सबकी क्वांटिटी आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो मैंने कढ़ाई रख ली है और आयल मैंने 1 कप डाल लिया है इसके अंदर। जैसे हमारा आयल गर्म हो गया, हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। एक बादियान का फूल ऐड कर देंगे, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 4-5 लौंग डाल देंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्च डाल देंगे। कुट के नहीं डाली मैंने, इनको पीस के नहीं डाली, ना ही पाउडर डाला है, बस मैंने इनको साबुत डाल दिया। तो 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको अच्छे से भुनाई इसकी करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार मसाला तैयार हो जाएगा। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं और 1 ग्रीन चिली चॉप करके वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। तो मैंने 1 किलो बीफ ले लिया, उसको अच्छे से मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। तो वो इस मसाले के अंदर ऐड कर देंगे और साथ साथ भुनाई भी होती रहेगी और जो हमने गोश्त ऐड किया उसका भी पानी निकल आएगा अच्छे से, उसकी भी भुनाई हो जाएगी। जब अच्छे से भुन जाएगा इस तरह, ये देखें भुन गया है, तो इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। खुशबू इनकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मैंने धनिया जो है घर का पीसा हुआ है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, बाज़ार वाले की खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। तो गोश्त हमारा भुन गया है अच्छे से, मैं इनकी तरी निकाल लेती हूँ और मैं ये बाद में आपको बताऊँगी कि इसका मैंने क्या करना है। तो अच्छे से भुनना चाहिए गोश्त को, गोश्त का पानी कच्चापन ख़त्म हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको भुनाई करने में। और कुछ ऑयल मैंने इसके अंदर छोड़ लिया है, मैंने सारा नहीं निकाला है, कुछ निकाल लिया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे चने की दाल जो मैंने 4 घंटे पहले भिगो के रखी थी, उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो मैंने इसको भी कुकर के अंदर डाल दिया, मैंने कुकर में पकानी है। तो इसके अंदर मैं 6 गिलास पानी का ऐड करूँगी क्योंकि मैंने दाल को अच्छे से गलाना है, मिक्स करना है। मैंने इसको खड़ा खड़ा नहीं रखना, तो वो दाल अच्छी नहीं होती। तो इस तरह मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसको ना अच्छे से पकाते हैं और इसकी अच्छे से यकजान हो जाए। तो 6 गिलास पानी के ऐड कर दिए मैंने, 1 गिलास जो है ना वो बाद में ऐड किया है मिक्स करके। तो इसको कवर करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और मैंने 5 मिनट पहले ज़्यादा यानी कि 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है इसको। लेमन जूस ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर एंड पे ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। तो इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी सी आएगी। और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारा तैयार हो गया है हमारी दाल गोश्त की रेसिपी। तो मैंने धनिया भी डालना था, धनिया मेरे पास नहीं था, तो आप अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैं ऊपर तरी डाल रही हूँ
इस तरह मैंने बचा के इसके लिए रखे थे। लुक अच्छी आती है, वैसे इसकी तरी नहीं आती। जब हम दाल को बहुत अच्छे से गलाते हैं तो उसके ऊपर तरी नहीं आती, तो वो यकजान होती है। तो इस तरह तरी ऊपर जब डालते हैं ना तो वो इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है, और मज़ेदार बनती है इस तरह, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मैंने दाल गोश्त की रेसिपी इस तरह बनाई है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।